बेटी, मामा आप क्या कह रही हैं? उस लंगड़े से शादी कर लूं? नहीं, ऐसा मुमकिन है नहीं, कभी भी नहीं। मैं खुदकुशी कर लूंगी मगर कभी लंगड़े से शादी नहीं करूंगी। अम्मी ने कहा, बेटा वो पढ़ा लिखा हाफिज कुरान इंतहाई शरीफ लड़का है, अच्छी जॉब भी है, घर गाड़ी सब कुछ तो है, फिर अपने घर का देखा बाला है। लुबना कह रही थी, तुमको पसंद भी तो बहुत करता है, रानी की तरह राज करोगी तुम। बेटी ने कहा, मामा मुझसे क्या कहा? मामा मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। इस लंगड़े से कहना अपनी शक्ल मत दिखाइए मुझे, वरना दूसरी टांग भी तोड़ दूंगी। सोबिया ने जब लुबना को आकर बताया कि सादिया नहीं मान रही, तो लुबना समझ गई कि बात उसके अकलौते बेटे की अपाहज होने की है, वरना इनकार की सूरत नहीं बनती थी। जब फैसल को मालूम हुआ कि सादिया ने इनकार कर दिया है, तो उसे अपनी बेजान टांग पर इंतहाई गुस्सा आया। कुछ ही दिनों के बाद सादिया की शादी इंतहाई धूमधाम से हो गई। तो रुखसती के लम्हात को फैसल अपने कमरे की खिड़की से देख रहा था और बेबसी से हाथ मल रहा था। सादिया ने कहा, चले ना नदीम, कहीं घूमने चलते हैं, मेरा बहुत दिल कर रहा है। घूमने की शौकीन सादिया ने शोहर के गले में बाहें डालते हुए इंतहाई मोहब्बत से कहा, और नदीम इंतहाई थकन के बावजूद चल पड़ा। खाना बाहर खाने के बाद नदीम घर जाना चाह रहा था, मगर सादिया लॉन्ग ड्राइव पर जाने की जिद कर रही थी। नहीं सादिया, धुंध बहुत शदीद है, मुझे नींद भी आ रही है। फिर सही, उसके शोहर ने कहा। लेकिन सादिया बोली, नदीम मेरा दिल कर रहा है, हफ्ते के बाद एक दिन ही तो आता है, कल सारा दिन सोते रहिएगा प्लीज। ना चाहते हुए भी नदीम ने गाड़ी का रुख हाईवे की तरफ मोड़ दिया। सादिया बोली, ओह मेरी जान, आप कितने अच्छे हैं। कहते हुए सादिया नदीम के गले से लिपट गई। नदीम ने भी मोहब्बत से आंखें मूंद ली, लेकिन जब आंखें खोली तो सामने ट्रक था। फुल सेटरिंग घुमाने के बावजूद भी गाड़ी पूरी ताकत से ट्रक से जा टकराई। अस्पताल में नीम बेहोशी की हालत में सादिया ने आंखें खोली तो वालदा, चची, लुबना और फैसल को खड़े पाया। नदीम कहाँ है? मामा नदीम कहाँ है? बेटा उसकी हालत बहुत खराब है, ऑपरेशन हो रहा है। सादिया ने कहा, क्या कहा मामा? ऑपरेशन? मुझे ले चलिए, मैंने नदीम के पास जाना है। इतने में डॉक्टर ने दरवाजा खोला और कहा, नदीम की हालत अब खतरे से बाहर है, मगर टांगों के बुरी तरह से कुचलने के बायस नदीम की टांगे काटना पड़ी हैं। सादिया ने जब ये सुना तो एक झमाका सा हुआ उसके कानों में। लंगड़ा, उस लंगड़े के लिए मैं ही रह गई हूँ। या अल्लाह मुझे माफ फरमा दे, मेरे गुनाहों की सजा नदीम को क्यों मिली? मैं भी क्यों न लंगड़ी हो गई। फिर इसको याद आया, जब गाड़ी ट्रक से टकराई तो वो उस वक्त नदीम से गले मिलने के लिए सीट के ऊपर चढ़ गई थी, इसलिए इसको चोटें भी कम लगी थी। अल्लाह ने पूरा इंसाफ किया था, इसको बिल्कुल ठीक रखकर कि जिंदगी तो उसको लंगड़े के साथ ही गुजारनी थी, हाँ एक टांग वाला लंगड़ा हो या दो टांग का लंगड़ा। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।